Hello and welcome to Learn and Move. Today I will discuss about NCERT Class 6 History first chapter. We will discuss only important points. This is the first chapter and first point in this chapter is about Narmada River. तो नर्मदा नदी किनारे लोग लाखों साल पहले से रह रहे थे। वो यहाँ पर अपने खाने के लिए जंगल से फॉरेस्ट से रूट मतलब जड़ कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स एंड और भी जो जंगल द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था फूड को वो जमा करते थे। और वो अपने खाने के लिए आल्सो हंटेड एनिमल्स जानवरों का शिकार भी किया करते थे। अबाउट सुलेमान एंड कीर्थर्स हिल्स। ये सुलेमान और कीर्थर्स हिल्स ही थे जहाँ पे 8000 साल पहले लोगों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ उपजाना शुरू किया था। और यहीं वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले लोगों ने एनिमल्स को पालतू बनाना शुरू किया। गारो हिल्स एंड विंध्याचल। इन गारो हिल्स फर्स्टली एग्रीकल्चर डेवलप्ड। यहाँ सबसे पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। और यहीं और जो विंध्याचल था वहाँ पे सबसे पहले चावल राइस को उपजाया गया था। इट इज़ अबाउट इंडस रिवर एंड ईस्ट ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज किसको कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज जब छोटी नदियाँ बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं तो छोटी नदी को बड़ी नदी की ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदी कहा जाता है। तो इंडस नदी के किनारे ही 4700 साल पहले जो है सिटीज़ का निर्माण होना शुरू हो गया था। और उसके बाद 250 साल पहले गंगा नदी के किनारे भी शहर का निर्माण होना शुरू हो गया था। एंशियंट टाइम में जो गंगा नदी के आसपास वाला एरिया था उसे मगध कहा जाता था। और जो कि प्रेजेंटली अभी बिहार राज्य है वो पहले मगध पहले कहा जाता था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ नेम्स ऑफ द लैंड। हमारे देश को नॉर्मली 2 नाम से बुलाया जाता है, एक तो इंडिया, दूसरा भारत। इंडिया जो आया है ये इंडस शब्द से आया है जिसका संस्कृत में मतलब होता है सिंधु। ये नाम ईरानियों और ग्रीकों द्वारा दिया गया था। और जो अगला नाम भारत पड़ा था वो नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले एक ग्रुप के द्वारा इस नाम को दिया गया था। और इस नाम का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में जानने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि पास्ट में लिखी गई बुक्स को पढ़ा जाए। पास्ट में लिखी गई बुक्स को मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता था। मैन्यूस्क्रिप्ट्स से इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये बाय हैंड लिखी हुई होती थी। और मैनू जो एक लैटिन वर्ड है इसका हिंदी में मीनिंग होता है हैंड, इसलिए भी इसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था। मैन्यूस्क्रिप्ट्स यूजुअली पाम लीफ पे लिखा जाता था। और ये समय के साथ धीरे धीरे बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स तो बर्बाद हो गए, बहुत को कीड़ों ने खा लिया। मैन्यूस्क्रिप्ट्स में नॉर्मली उस समय के जो राजा होते थे वो अपने लाइफ के बारे में उसमें लिखवाते थे, या फिर मेडिसिन या साइंस के बारे में लिखवाते थे। उसमें महाकाव्य लिखा जाता था, पोएम लिखा जाता था। नॉर्मली ये सब हिंदी में था और कुछ जो मैन्यूस्क्रिप्ट था वो प्राकृत और तमिल भाषा में भी था। नेक्स्ट है इनक्रिप्शंस। इनक्रिप्शंस नॉर्मली वो होता था जिससे कि हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था, लाइक स्टोन, मेटल। इस इनक्रिप्शंस में जो राजा उस समय के राजा होते थे वो उसमें जो उन्होंने काम किया था उसके बारे में लिखाते थे। जैसे कि यदि राजा ने कोई वॉर जीत लिया, बैटल जीत लिया तो उसके बारे में इंस्क्रिप्शन लिखा दिया। तो इस तरह इंस्क्रिप्शन पहले ज़माने में लिखा जाता था। चीज़ें पास्ट में बनी है और जिसका पास्ट में यूज किया गया था उन सब का जो स्टडी करता है उसे आर्कोलॉजिस्ट्स कहा जाता है। और इसके साथ ही अभी इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट डू डेट्स मीन। डेट का मतलब क्या होता है? कहीं कहीं पर आपने देखा होगा डेट के पीछे AD लिखा होता है, कहीं CE लिखा होता है, कहीं कहीं डेट के पीछे BC या BC लिखा होता है। तो इन सभी का मतलब क्या होता है? एक्चुअली जो डेट की शुरुआत हुई थी वो ईसा मसीह के जन्म से हुई थी। ईसा मसीह के जन्म को ही हम डेट की शुरुआत मानते हैं। जो वहाँ पर जो डेट के पीछे BC लिखा होता है उसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। इसका जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था वहाँ से हम डेट की शुरुआत मानते हैं। और यदि कोई चीज़, कोई ऐसा डेट
जो कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की हो तो उसे हम BC से डिनोट करते हैं, बिफोर क्राइस्ट। और कहीं कहीं डेट के पीछे AD लिखा होता है। AD का मतलब होता है AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। यदि कहीं पे लिखा है 2000 AD तो इसका मतलब होगा ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल बाद। और यदि कहीं पे लिखा है 2000 BC तो इसका मतलब होगा ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल पहले। BC को कहीं कहीं BCE भी लिखते हैं, बिफोर कॉमन एरा। और AD को कहीं कहीं CE भी लिखते हैं, जिसका मतलब होता है कॉमन एरा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या इम्पोर्टेंट है। ये कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। पुराने ज़माने में लेटर्स को इन फिगर द्वारा डिस्क्राइब किया जाता था। इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब है इसका क्वेश्चन आंसर में है पहला मैच द फॉलोइंग्स। तो इसमें से पहला है नर्मदा वैली। तो नर्मदा वैली में सबसे पहले हंटिंग एंड गैदरिंग भी थी, इसका हो जाएगा ये। मगध जो सबसे बड़ा किंगडम था, पहला किंगडम था, बड़ा किंगडम। एंड नेक्स्ट है गारो हिल्स। गारो हिल्स में क्या हुआ था, तो यहाँ पे अर्ली एग्रीकल्चर हुआ था, व्हीट एंड बार्ली यहाँ पे उपजाया गया था। इंडस एंड ईस्ट ट्रिब्यूटरीज में हो जाएगा फर्स्ट सिटी। एंड गंगा वैली हो जाएगा सिटीज अबाउट 25,000 ईयर्स अगो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इनक्रिप्शंस। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस में मेजर डिफरेंस तो यही है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड लिखा जाता था और ये पाम लीफ के ऊपर लिखा जाता था। और इंस्क्रिप्शन वो है जैसे कि किसी सॉलिड के ऊपर लिखा जाता है, जस्ट लाइक स्टोन हो या फिर आयरन हो। ये मेन डिफरेंस दोनों में यही है। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें।